नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट और मैं हूं हरीश अरोड़ा। इस समय हम मौजूद हैं सफीदों के पार्क में। जी हाँ, सफीदों की पार्क का जो रेनोवेशन किया गया था, करोड़ों रुपए खर्च करके इनको सफीदों को सुंदर बनाने के लिए दोनों पार्कों का जो है दोबारा से रेनोवेशन किया गया है और करोड़ों रुपए लगाकर इसकी सुंदरता को बढ़ाया गया है। लेकिन इसकी सुंदरता पर अब ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी हैंड ओवर नहीं किया गया है ठेकेदार के द्वारा। उससे पहले ही दीवारों को तोड़ दिया गया, जिन पर सुंदर चित्रकारी हुई थी और बहुत ही शानदार यह पार्क बना था। लेकिन ब्रह्म कुमारी आश्रम के सामने से इस पर एक गेट लगा दिया गया है, जो कि अनलीगल तरीके से गेट लगाया गया है, क्योंकि नगर पालिका की प्रॉपर्टी होते हुए कोई अनलीगल तरीके से अपना गेट लगा ले, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सफीदों की सफीदों के नागक्षेत्र सरोवर के साथ लगती हुई वह पार्क है ब्रह्म कुमारी आश्रम के सामने। ब्रह्म कुमारी आश्रम वालों ने एक गेट लगाया है अनलीगल तरीके से। तो इस पर हमने बात की है जो सफीदों के माननीय एसडीएम पुलकित मल्होत्रा से, तो उनका क्या कहना है ये सुनवाते हैं। जी सर, कल नक्षत्र सरोवर के पास की एक दीवार जो है अभी बनाई गई थी, उसको तोड़कर अवैध कब्जा जो है वो किया गया, उस बारे क्या कहेंगे? जी, अभी आपके थ्रू ही मेरे ये संज्ञान में है और हमने इसमें सेक्रेटरी एमसी को भी डायरेक्शन कर दी है कि किसी भी तरह की पब्लिक डिफेसमेंट अगर प्रॉपर्टी की हो रही है, पब्लिक प्रॉपर्टी अगर किसी भी तरह से खराब की जा रही है या उस पर इंक्रोचमेंट है या डिफेसमेंट है, तो या तो पब्लिक न्यूसेंस के तहत जो सीआरपीसी के तहत पावर्स थी, या जो हमारी पब्लिक डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत, या इवन अदरवाइज म्यूनिसिपैलिटी एक्ट के अंदर इनको पावर है, ताकि कोई भी इंसान किसी भी तरह की पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब करने का हम किसी भी तरह का वो उनको प्रमोट नहीं करने देंगे और इसकी डेफिनेटली प्रॉपर एज पर लॉ कार्रवाई जरूर करेंगे। लॉ की बात करें तो कितना जुर्माना हो सकता है या किसी कोई सजा का प्रावधान भी है? देखिए, जैसे मैंने बताया, तीनों केसेस में डिफरेंट प्रावधान है। तो इसमें जैसा भी जितना भी हो सकेगा, चाहे वो अगर हमने न्यूसेंस के तहत नोटिस देना है या फिर हमने वो करना है, तो हम उस हिसाब से ही करेंगे। उसमें हम पहले इनको नोटिस देंगे, उसके बाद जो भी इन्होंने दीवार तोड़ी है, दीवार बनवाएंगे भी, उस पर जो पेंटिंग हुई है पेंटिंग भी करवाएंगे, और उसके अलावा जो फाइन है वो भी, उसका भी प्रावधान है वो भी करवाएंगे। क्या किसी तरह का कोई प्रार्थना पत्र आपके मार्फत डाला गया था कि हम यहाँ पर गेट लगा रहे हैं या हमारे को किसी चीज के लिए चीज रिक्वायरमेंट है? नहीं जी, देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने अभी मेरे को बताया कि ऐसा हुआ भी है, हमें ऐसा कोई प्रार्थना पत्र ना प्राप्त हुआ है ना हमें, क्योंकि हम डायरेक्टली तो ना हमको परमिशन तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि नेचुरली जो प्रॉपर्टी ऑफ ओनरशिप जिस जहाँ पे है वो एमसी की है, तो उनसे पूछे बिना तो हम नेचुरली परमिशन नहीं देंगे। तो परमिशन तो हमारी तरफ से कोई इशू नहीं हुई है। और ये मैं आपके माध्यम से बिल्कुल एश्योर कर रहा हूँ कि कोई भी डिफेसमेंट हुई है, कुछ भी तोड़फोड़ अगर अननेसेसरी अगर पब्लिक प्लेस पे हुई है, तो उसमें डेफिनेटली अच्छा एक्शन लिया जाए।